खराब फसलों के लिए 15,000 रुपए की मदद। हरियाणा के किसानों के लिए दिवाली से पहले बड़ी राहत की खबर आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। घोषणाओं में फसल क्षति मुआवजा देने, कर्ज वसूली रोकने और ट्यूबवेल के बिजली बिलों के भुगतान में छूट देने जैसे बड़े फैसले शामिल हैं, जो बाढ़ और बारिश से प्रभावित किसानों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मुआवजा राशि सीधे किसानों के खातों में पहुंचाई जा रही है। बारिश और बाढ़ से खराब हुई फसलों का मुआवजा दिवाली से पहले किसानों को मिल जाएगा। सरकार ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित कर रही है। 6,397 गाँवों के लगभग 5,37,000 किसानों ने लगभग 31 लाख एकड़ में खरीफ फसल के नुकसान के लिए पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। सरकार खराब फसलों के लिए किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक का मुआवजा दे रही है। ये कदम उन किसानों के लिए एक बड़ी राहत है जिनकी खरीफ की फसल भारी बारिश और जलभराव के कारण नष्ट हो गई है। सीएम सैनी ने सहकारी समितियों से खरीफ की फसल के लिए कर्ज लेने वाले किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने आदेश दिया कि जिन गाँवों में बाढ़ के कारण आधी से ज्यादा फसल बर्बाद हुई है और उन गाँवों के कर्जदार किसानों की 1/3 से ज्यादा फसल खराब हो गई है, ऐसे किसानों से कर्ज की वसूली रोक दी जाएगी। इस निर्णय से लगभग 3 लाख किसानों को कर्ज के बोझ से तुरंत राहत मिलेगी। इन प्रभावित किसानों को अगली रबी की फसल के लिए भी नया कर्ज आसानी से मिल सकेगा। किसानों पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए सीएम ने ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान स्थगित करने की घोषणा की। जिन बिलों का भुगतान जुलाई 2025 तक किया जाना था, उनका भुगतान अब दिसंबर 2025 तक स्थगित किया जाता है। ये बिल अब जनवरी 2026 से बिना किसी अतिरिक्त शुल्क या जुर्माने के देय होंगे। इस फैसले से प्रदेश के 7,10,000 किसानों को तुरंत वित्तीय राहत मिलेगी। किसानों के साथ साथ मुख्यमंत्री ने बारिश और बाढ़ से प्रभावित अन्य नागरिकों के लिए भी मुआवजे का ऐलान किया। बाढ़ और जलभराव से घरों, घरेलू सामान और पशुओं के नुकसान के लिए 2,386 लोगों को मुआवजे के तौर पर 4,72,06,000 की राशि सीधे उनके खातों में भेजी जा रही है। इस राशि में 2,371 मकानों के नुकसान के लिए 4,67,75,000 और 13 पशुओं के नुकसान का मुआवजा शामिल है। मुख्यमंत्री ने खरीफ खरीद सीजन की प्रगति पर भी जानकारी दी और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। 30 सितंबर तक अनाज मंडियों में 5 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हुई है, जिसमें से 3,58,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। किसानों के खातों में लगभग 109 करोड़ की राशि डाली गई है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि किसानों को बाजरे का MSP 2,775 प्रति क्विंटल मिले। अगर एजेंसियां MSP से कम दर पर बाजरा खरीदती हैं, तो अंतर की राशि यानी कि भावांतर सरकार सीधे किसान को देगी। सीएम सैनी ने पंचायती राज संस्थाओं के विकास कार्यों को गति देने के लिए राज्य वित्त आयोग की दूसरी किस्त के रूप में 404 करोड़ 79 लाख की राशि भी जारी की, जो 5,719 पंचायतों, 124 पंचायत समितियों और 3 जिला परिषदों के खातों में जाएगी।